इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 2026 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसा रहने वाला है। अंक ज्योतिष 2026 का अगर हम टोटल करते हैं तो नंबर आता है 10 2026 का टोटल और सिंगल डिजिट पे लाते हैं तो नंबर 1। तो ये साल है नंबर 1 का, ये साल है नंबर सूर्य का। पिछले साल आपने सुना होगा मंगल का साल है, 9 नंबर है, आगजनी हुई, प्लेन क्रैशेस हुए, लेकिन ये सूर्य का साल है, स्टार्टअप का साल है। इस साल में न्यू बिगिनिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। धन धान्य की स्थिति बेहतर रहेगी क्योंकि ग्रहों के राजा का ये साल है और सूर्य जिनके अच्छे होते हैं या सूर्य जब जब लाइफ में आते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं, मान सम्मान ऐश्वर्य प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला ये साल है। गोल्डन एरा की शुरुआत है, तो इस साल को आप बिल्कुल भी जाया ना करें, बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। और कुछ भी नया आजमाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए खास है। और देखिए जब भी हम सूर्य की बात करते हैं तो जब सूर्य निकलते हैं, सनराइज होता है, तो पूरी प्रकृति में, पूरे विश्व में उजाला हो जाता है। और कहा भी जाता है कि जिस घर में भी सूर्य का पूरा प्रकाश आता है वहां डिप्रेशन और नेगेटिविटी दूर होती है। सूर्य अगर आपके अच्छे हैं तो आपको स्वस्थ रखते हैं, कॉन्फिडेंट रखते हैं और आपके ऑरा को स्ट्रांग रखते हैं, भीड़ में आप अलग ही दिखते हैं। तो सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस साल सभी को सूर्य की आराधना तो करनी है, सूर्य को जल चढ़ाना है, सूर्य नमस्कार करें और साथ ही सूर्य उदय से पहले जगे, नियम में रहें, पंक्चुअल रहें। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन जो चीजें सूर्य को नहीं पसंद, क्रोध नहीं करना है और प्रोक्रेस्टिनेशन और आलस, लेजीनेस को अगर आप छोड़ते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, पिता से बना के रखते हैं तो ये साल खुशखबरियां देने वाला होगा। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मूलांक 6 की। जिस भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है तो आपका जो टोटल आता है वो नंबर 6 पे आता है। और इस वीडियो में हम मूलांक 6 की बात कर रहे हैं। देखिए जो नंबर 6 हैं, इनको जो प्लैनेट रूल करते हैं वो शुक्र हैं, वीनस हैं, देवी आपकी आराध्य होती हैं, गॉडेस। तो जितना हो अपने शुक्र को अगर आप बलवान रखते हैं तो ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हालांकि देखिए शुक्र और सूर्य आपस में फ्रेंडली होते हैं लेकिन बहुत खास भी नहीं होते, न्यूट्रल हैं एक दूसरे के लिए, ना दोस्ती ना शत्रु। और यहाँ पर अगर हम नंबर 6 की बात करें तो आपके लिए जो फ्रेंडली नंबर हैं, यानी जब आपको वैवाहिक जीवन में जाना हो, कोई पार्टनरशिप करनी हो, मोबाइल नंबर लेना हो, गाड़ी का नंबर लेना हो, घर लेना हो या फोन नंबर या खुद का ही नाम सेट करना हो, तो आपके जो फ्रेंडली नंबर है जो आपके लिए हमेशा दोस्त रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, वो नंबर 4, 5, 6 खुद और 7 नंबर रहेंगे। 1 नंबर भी लगभग आपका फ्रेंडली है लेकिन हमने उसे न्यूट्रल में लिया है क्योंकि बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, इसलिए आपका ये साल मिला जुला असर देने वाला होगा। लेकिन हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से साल आपको शुभ परिणाम दे सकता है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। एनिमी आपका एक जो नंबर है वो है नंबर 3। आपने सुना होगा 3 और 6 की बिल्कुल नहीं जमती है, यानी 36 का आंकड़ा जिसे कहा जाता है। 3 और 6 वो नंबर्स होते हैं क्योंकि एक जो 3 है वो गुरु का नंबर है और आप स्वयं शुक्र है। एक दैत्यों के गुरु हैं, एक दानवों के जो हमने कहा गुरु है और एक देवताओं के गुरु होते हैं। तो ऐसे में शुक्र और गुरु की नहीं जमती, तो नंबर 3 से आपको संभल कर रहना है। येलो कलर का बहुत ज्यादा यूज करना आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। 1, 2, 8 और 9 न्यूट्रल नंबर है, तो ये साल अगर आप नियमित रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं और सूर्य की उपासना करते हैं, लोगों की बुराई नहीं करते, तो ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है, अच्छे परिणाम आपको देगा। आपके लिए व्हाइट कलर, बेबी पिंक कलर, इंडिगो कलर्स आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। फ्राइडे और ट्यूसडे जो है ये भी आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले हैं। एमरल्ड, ओपल, सफायर और जेड, यानी ये कलर्स भी ये जो स्टोन्स हैं आपके लिए अच्छे हैं। और रोज क्वार्ट्ज जो होता है जिसे हम पिंक क्वार्ट्ज कहते हैं, ये भी आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले क्रिस्टल और स्टोन्स हैं। आपके लिए डायरेक्शन वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है ये आपके लिए शुभ परिणाम देने वाली होगी। यानी आप ऑफिस में हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप कोशिश करें कि कोई भी काम आप करें आपका मुंह वेस्ट में रहे, नॉर्थ ईस्ट में रहे, तो आपको लाभ यहाँ पर मिलेगा। क्या रेमेडीज करनी है हम आपको बताएंगे। देखिए शुक्र सभी चीजों के कारक हैं, लव के, रोमांस के, लाइफ में जैसे भी प्लेजर हैं, घूमना फिरना, लग्जरी और मान सम्मान मिलना, जीवन में सारी चकाचौंध, ग्लैमर वर्ड, पूरी फिल्म इंडस्ट्री,
मॉडलिंग, क्रिएटिव लाइंस, हायर एंड ब्रांड्स, जीवन में आप कितने सुखी हैं, कितने सुख सुविधाएं आपके पास हैं, ये सब शुक्र के अधीन है। लव लाइफ बेहतर है, कंपैटिबिलिटी अच्छी है, तो शुक्र का अच्छा होना, वीनस का अच्छा होना जरूरी है। तो यहाँ अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो इस साल आपको, एक तो फीमेल्स हैं तो गायनिक इशू, और मेल्स को प्रोस्टेट का ध्यान रखना जरूरी है। थायराइड और शुगर की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है, तो थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखें, वर्कआउट वगैरह करें। और जो हमने कहा है शुगर या कोई भी क्रॉनिक डिजीज है तो उसमें थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की जरूरत है। लव लाइफ इस साल में बेहतर नजर आ रही है, लेकिन ये साल है सूर्य का, और सूर्य का साल है तो गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। आप स्वयं शुक्र हैं, और जो साल है वो 1 नंबर का साल है। 1 और 6 देखिए ठीक होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि सूर्य में तेजी होती है, सूर्य अग्नि तत्व है और शुक्र जो है एक सौम्य प्लैनेट होते हैं। तो अगर आप तेजी रखते हैं, गुस्सा खुद भी करते हैं, तो सूर्य के सामने आप नहीं चल पाएंगे। तो सूर्य की एनर्जी के साथ आपको अलाइन होके चलना है, क्रोध नहीं करना है, साथ में आर्ग्यूमेंट में आपको नहीं जाना है, और ब्लैक और येलो जो कलर है इसको आपको अवॉइड करना है। लव लाइफ यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है, लेकिन मिडिल ऑफ द मंथ यानी अगस्त सितंबर के महीने में आपको थोड़ा सा अपनी लव लाइफ को संभालना है, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, और इसके अलावा मार्च के महीने में भी आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है। देखिए आपके लिए जो अगर हम महीने कहें तो जिस भी महीने में आपका जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है, वो महीना आपके लिए शुभ है। आपके लिए जो समय है 6 PM 6 AM ये समय भी आपके लिए लाभकारी रहेंगे। दिन और कलर्स हमने आपको बताए हैं। वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा है ये साल न्यू बिगनिंग का है, नए रिश्तों का है, नई जो हम कहेंगे अगर कुछ ब्रेकअप वगैरह हुआ है तो कोई ना कोई नया आपकी लाइफ में आएगा। शादी के लिए समय बहुत अच्छा है। नंबर 1 ये साल है, आप नंबर 6 हैं, तो जिन लोगों की लंबे समय से विवाह नहीं हुआ था उनके लिए बहुत अच्छे विवाह के योग बनेंगे। अप्रैल से लेकर और अक्टूबर तक का समय नए रिश्ते में आप जा सकते हैं, सिंगल से मिंगल हो सकते हैं, घूमने फिरने जाएंगे, सोशलाइजिंग बढ़ेगी, लव रोमांस इन द एयर। तो ये वही साल है, तो आप इसे अच्छे से एंजॉय करें, बस कॉन्फ्लिक्ट में ना जाएं, ईगो को लेके ना रहें, तो ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य की दृष्टि से अगर देखें हम किसी भी रूप में सरकारी क्षेत्र में है तो ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और इसके अतिरिक्त क्रिएटिव फील्ड में है, डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन किसी काम से जुड़े हुए हैं तो भी ये कार्य आपके लिए अच्छा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में जुड़े हुए, विदेशों में जाके कार्य करना चाहते हैं, लेखन कुछ ऐसा करते हैं, राइटिंग का आपको शौक है, या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, काल्पनिक फैंटेसी वर्ड, इत्र, परफ्यूम, खुशबुएं, कॉस्मेटिक्स के काम से जुड़े हुए हैं, ज्वेलरी के काम से जुड़े हैं, तो भी ये समय आपके लिए अच्छा है। तो पूरा ही समय अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए भी टाइम अच्छा है। बस यहाँ पर आपको ओवर इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने। भाग्य आपको इस साल पूरा साथ देगा, क्योंकि 1 नंबर आपके फ्रेंडली न्यूट्रल नंबर में आता है। जल्दबाजी नहीं करते, हर एक पे जल्दी से विश्वास नहीं करते, तो ये साल आपके लिए अच्छा है। लेकिन कानूनी दावपेच में इस साल आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है और जल्दबाजी से बचना है। जितना हो देवी की आराधना करें, अपनी कुल देवी की आराधना करें। देखिए फेमिनाइन एनर्जी होती है वीनस की, लक्ष्मी की आराधना करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, दुर्गा की आराधना करें, तो ये जो साल है आपके जीवन में बहुत खुशियां लेके आएगा। वॉच जरूर पहने, मेटल की वॉच आप जरूर पहने, मेटालिक वॉच गोल्डन सिल्वर कलर की, उससे भी 6 नंबर वालों को बहुत लाभ हो सकता है। यानी मेटल की एनर्जी, सोना चांदी, मेटल घड़ियां, ये आपको जरूर से धारण करके रहनी है। रोज क्वार्ट और ओपल भी आप पहन सकते हैं। इसके अलावा अगर हो पाए तो आप शुक्रवार के दिन गाय को अवश्य ही रोटी पे कोई भी व्हाइट स्वीट, बताशा, ऐसी चीजें रख के आप खिलाएं, और शुक्रवार के दिन माता को खीर का भोग लगाएं, और उसे फिर छोटी छोटी कन्याओं में अगर आप बांटते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी ये रहने वाला है। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाके कपूर का दान करना, और माता को शुक्रवार के ही दिन पान का भोग, पान पर शहद रख के भोग लगाना आपकी सारी परेशानियों को दूर करने वाला होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका ये साल अच्छा रहे, जितना हो
खुशबुएं यूज करें, इत्र यूज करें, अपने शुक्र को एक्टिवेट रखें और जितना हो अपने आप को खुद से अच्छे से कैरी करें, तो शुक्र आपके बहुत अच्छे रहेंगे और ये साल भी आपको शुभ परिणाम देने वाला होगा। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।